अपनी राय पाकिस्तानी अवाम पर मुसल्लत करने के लिए फेक प्रोपेगेंडा करते हैं। आपने कोई भी बात की है, अगर वो पाकिस्तानी मफाद के खिलाफ होगी, अगर वो हमारी फौज के मफादात के खिलाफ होगी, तो फिर उस पर पकड़ बहुत ज़रूरी है। वेब मैनेजमेंट सिस्टम इन प्लेस है, पूरी तरह ऑपरेशनल होने जा रहा है और फिर ऐसे लोगों की बहुत जल्दी पकड़ होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आपके साथ तैमूर एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है। अच्छा, मैं आपको मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आज कुछ अहम बातें बताने जा रहा हूँ। देखिए, हम सब लोग सोशल मीडिया बाकायदगी से यूज़ करते हैं, अगर नहीं तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर कोई ना कोई किसी न किसी हवाले से ज़रूर मौजूद है। और अभी लोग ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ले रहे होते हैं। आपने देखा होगा फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर, ये वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आपको मुख्तलिफ हवालों से खबरें मिल जाती हैं। टिकटॉक भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। अच्छा, अब देखें, हमारे लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट जो है ना, उसका मेजर एक पोर्शन ट्रांसफ़र हो गया है टेलीविज़न से या इंटरनेट के जनरल प्लेटफॉर्म से इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। हमने यहीं से वीडियोस देखनी है, यहीं पे हम ड्रामास देखते हैं, यहीं पर हम मौजूदा सूरत हाल के हवाले से मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन देखते हैं। अगर आप चाइना की बात करें ना, चाइना के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और चाइना में इंसानों की आबादी भी तकरीबन 2 अरब के करीब है। ठीक, पाकिस्तान की अगर आबादी की बात करें तो 25-26 करोड़ के करीब इंसान यहाँ पर बसते हैं। चाइना ने अपनी वेब ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ा एक्सटेंसिव वेब मैनेजमेंट सिस्टम लगाया हुआ है। अब दुनिया में जो गेम चल रही है या जिसको वर्ल्ड गेम बोला जाए, तो उसका एक ही मकसद है कि आप अपनी राय दूसरे पर कैसे मुसल्लत कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ कौमों के मुख्तलिफ मफादात हो सकते हैं, लेकिन चाइना आपको पता ही है अनकरीब इस स्टेज पर होगा कि वो अपने आप को सुपर पावर डिक्लेयर कर दें। अब अमेरिका करंटली सुपर पावर है, लेकिन उसकी नज़रें भी चाइना की तरफ हैं और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही होती है। दूसरी तरफ आप देखें, अब हथियार ट्रेडिशनल नहीं है, यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं आपकी कोई भी राय कायम करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। जो लोग इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बाकायदगी से देखते हैं, अक्सर वो गलती क्या करते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको बग़ैर किसी तस्दीक के एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर उस इंफॉर्मेशन को एज़ इट इज़ आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी कुव्वतें हैं जिन्होंने इस चीज़ को रोकने की कोशिश की कि अगर किसी तरह वेब ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा रहा था, आज़ादी हक़ राय जो है वो अपनी जगह पर कायम है, लेकिन आप देखें कि इसकी आड़ में पाकिस्तान की जो दुश्मन कुव्वतें हैं वो अपनी राय हमारी आवाम तक पहुंचाने के लिए फेक प्रोफाइल्स यूज़ करते हैं। फेक उनके पास ऐसा डाटा मौजूद है जिसको इस्तेमाल करते हुए वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी फ़ौज के मफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान की तरक्की को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से एक अच्छा अहम कदम जो अभी आप लोग महसूस भी कर रहे होंगे, हमारे मुल्क में भी वेब मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो अनकरीब आपको फुली ऑपरेशनल नज़र आएगा। अब ये उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है जो कहीं ना कहीं फेक आईडीज़, फेक प्रोफाइल्स के पीछे छुप कर अपनी राय पाकिस्तानी अवाम पर मुसल्लत करने के लिए फेक प्रोपेगेंडा करते हैं। इनको सबसे ज़्यादा टेंशन लगी हुई है और अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी ये सामने इनको लाने की कोशिश की जाती है या ऐसा ग्रुप मौजूद है जो कहीं ना कहीं इस वेब मैनेजमेंट सिस्टम को रोकने की भरपूर कोशिश कर रहा है। तो एक तो आपको मैं बताता चलूँ, देखें, अगर आप सही काम कर रहे हैं ना और आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, लेकिन एक आपको रेड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। आपने कोई भी बात की है, अगर वो पाकिस्तानी मफाद के खिलाफ होगी, अगर वो हमारी फौज के मफादात के खिलाफ होगी, तो फिर उस पर पकड़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो खित्ता है जिसमें हम लोग आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं, हमारे पास एटमी ताकत भी है, हमारे पास एक मजबूत फ़ौज भी मौजूद है। दुश्मन को ये बहुत खटकता है, वो कहीं ना कहीं हमारे ही लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको
फंडिंग कर रहे हैं उनको गैर मुल्की करेंसीज़ में पे करके पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ कंटेंट उनसे क्रिएट करवाते हैं। ठीक हो गया। तो आप अनकरीब ये चीज़ देखेंगे, अगर आप में से कोई शख्स या आपकी फैमिली में से कोई शख्स ऐसी किसी एक्टिविटी में मुलव्वस है जो पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं या हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं और वो ये समझते हैं कि हम फेक प्रोफाइल से ये काम करेंगे, पकड़े नहीं जाएंगे, उनकी बहुत जल्दी अब पकड़ होने वाली है। सो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ये मेरी आपको तंबीह है, आने वाले टाइम में आपके गिर्द घेरा बहुत तंग होने वाला है। वैसे ही सुधर जाएं। देखें, इस वतन ने हमें नाम दिया है, हमें पहचान दी है और ये वतन हमारी जान, हमारी शान, हमारी पहचान है। अगर आप इसके मफादात को नुकसान पहुंचाएंगे कुछ डॉलर्स की खातिर, कुछ व्यूज़ की खातिर, कहीं ना कहीं अपने ज़ाती किसी फ़ायदे की खातिर, तो यकीन करें कि नुकसान तो आप पूरे मुल्क का करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो थोड़े से फ़ायदे के लिए आप ये नुकसान कर रहे हैं, जब आपकी पकड़ होगी ना फिर बचत का कोई रास्ता बाकी नहीं रहेगा। एहतियात करें, कोशिश करें पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करने के लिए ऐसा पहलू दिखाएं कि जो पाकिस्तान की तरक्की को ज़ाहिर करे। और एक्चुअली पाकिस्तान अब तरक्की कर रहा है, मुआशी तौर पर मजबूत हो रहा है, तो हमें पाकिस्तान के मुस्बत पहलुओं को उजागर करना। अगर आप या आपसे वाबस्ता कोई शख्स ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो मेरी तंबीह को लाइट मत लीजिएगा। वेब मैनेजमेंट सिस्टम इन प्लेस है, पूरी तरह ऑपरेशनल होने जा रहा है और फिर ऐसे लोगों की बहुत जल्दी पकड़ होने जा रही है। एहतियात आपका काम है, बताना मेरा काम था। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।